इश्क लाजवाल का प्रोमो आपने देखा होगा, या लाजवाल फाशी, मुख्तलिफ किस्म के इसको लकाबात से आयशा उमर हैं जो कि आपे से बाहर नज़र आ रही हैं और प्रोग्राम भी आपे से बाहर जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर वो पब्लिश किया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा 4 लड़के और 4 लड़कियाँ किस तरीके से एक दूसरे को डेटिंग करेंगे। हमारे यहाँ पे महरम और गैर महरम एक वाजिया लकीर खींच दी गई है। लव आइलैंड और इंडियन एक प्रोग्राम है स्प्लिट विला, उर्दू बोलने वालों के लिए हम प्रोग्राम लाए। उर्दू बोलने वालों से होती हैं बहुत सारी डांस पार्टियाँ और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो इंडोर हो जाते हैं, लेकिन वो उतनी कम्युनिटी तक होते हैं, 10-20 लोगों तक हो रहे हैं। और इसके ऊपर तो पाबंदी लगेगी, लोग इसके ऊपर बोलेंगे, बल्कि बोल रहे हैं, शोर डाल रहे हैं। जो है पैमरा एक अदारा है, वो किसी भी नाजेबा किस्म का कंटेंट होता है उसको रोकता है, लेकिन वो टीवी चैनल के लिए, नेशनल चैनल्स के लिए। जो सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, इस तरह की चीज़ों को वो रोकता है, वो है पीटीए। सियासी कंटेंट, जो पॉलिटिकल कंटेंट, तो फौरी तौर पे ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ये क्या बकवास है। हमारे यहाँ पे हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी इस्लामी दीनी वैल्यूज़ हैं, हमारी ख़ानदानी वैल्यूज़ हैं। हम अपने बच्चों को क्या नई ट्रेनिंग देंगे। टर्किया के अंदर इसको फिल्माया जाएगा और टर्किया के अंदर एक जगह पर ये विला जो दिखाया गया, बड़ा सा ये घर दिखाया गया, वहाँ पे किसी रेंट पे लेके या बनाया जा रहा है। ये भी हमें मालूम पड़ा है जो इसका मेन फाइनेंसर जो है, मेन प्रोड्यूसर है, वो पाकिस्तान से, जिसका लोग इसको रखवाने के लिए पीटीए से भी रब्ता कर रहे हैं। मैं अभी भी नहीं बताएंगे। इसमें दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आशिक, माशूक, उनको दिखाया जाएगा। इसके हवाले से इसका प्रोडक्शन का काम सुना है कि शुरू है। और मैंने बताया था फैमिली व्लॉगर्स क्यों चले हैं। मैं आपको एक इसकी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। बरज़ख नामी एक ड्रामा आया था जरा सनम सईद और फवाद खान का था, उसके ऊपर भी काफ़ी इतराज़ किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई हसास टॉपिक पे बात करेंगे। हसास टॉपिक इस लिहाज से क्योंकि वो हमारी वैल्यूज इजाजत नहीं देती। इश्क लाजवाल का प्रोमो आपने देखा होगा। इश्क लाजवाल, इश्क फहाशी या लाजवाल फहाशी, मुख्तलिफ किस्म के लकाबात से इसको नवाजा जा रहा है। आज की डेट में दर्जनों व्लॉग्स, वीडियो और इसके ऊपर तनकीद की सोशल मीडिया पर भरमार है। इसके हक में बात करने वाले भी लोग हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, हमारे लॉ के मुताबिक इसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, इसके ऊपर क्या एक्शन होने जा रहा है, ये सारी बात हम आज के व्लॉग में करेंगे। आयशा उमर इसकी होस्ट हैं और इनके हवाले से क्या बात हो रही है, ये सारी हम बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर करें और ये वीडियो आखिर तक देखें। ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और इसके अंदर इस तरह के मवाद के हवाले से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। हमारी सोसाइटी को मस्त करने के लिए इस तरह के टॉपिक के ऊपर कौन लोग हैं जो सरमाया लगा रहे हैं और उनके सरमाया लगाने के पीछे एजेंडा क्या है। लाजवाल इश्क नाम से आपने देखा है एक प्रोग्राम आ रहा है और इसकी जो होस्ट हैं वो आयशा उमर हैं जो कि आपे से बाहर नज़र आ रही हैं और प्रोग्राम भी आपे से बाहर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात ये करूँ कि उनके आपे से बाहर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कपड़ों में भी आपे से बाहर जा रही हैं। उनको कपड़ों को लेकर, उनके आउटफिट को लेकर बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस पर मैं ये कहता हूँ कि ये मॉडल्स हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अक्सर फ़ोटोशूट इस तरह के करवाते हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की और भी बहुत सारी अदाकाराओं ने इस तरह के शूट कराए हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन इनको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ये एक ऐसे प्रोग्राम का प्रोमो इन्होंने सामने लेकर आए हैं जो डिजिटल मीडिया के ऊपर, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर वो पब्लिश किया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इसमें क्या चीज़ दिखाई जा रही है, इसमें बताया जाएगा 4 लड़के और 4 लड़कियां किस तरीके से एक दूसरे को डेटिंग करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को कोशिश करेंगे और लाजवाल इश्क की तलाश करेंगे। अब नाज़रीन, लाजवाल इश्क एक कोई कहानी तो हो सकती है, कोई फैंटेसी तो हो सकती है, लेकिन हमारे माशरे में, हमारे सोशल वैल्यूज़ में, हमारे ख़ानदानी वैल्यूज़ में, हमारे मजहबी वैल्यूज़ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ पे महरम और गैर महरम एक वाजिया लकीर खींच दी गई है और बेरा रवि से महफूज रखने के लिए हमारे कुछ कायद भी हैं और
यहाँ पर जो आयशा उमर साहिबा जो प्रोग्राम ला रही हैं, लव आइलैंड, और इंडियन एक प्रोग्राम है स्प्लिट विला, मेरा ख्याल यही नाम हो गए, मैं हो सकता है प्रोनाउंस करने में गलती कर रहा हूँ या नाम लेने में गलती कर रहा हूँ। लव आइलैंड तो मुकम्मल फहाशी है, मतलब वो आप अपने यहाँ पे कल्चर में हमारे देख नहीं सकते। इस तरह का बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, इसकी कॉपी की इंडिया ने की। वो स्प्लिट विला उसमें थोड़ी कम फहाशी है, लेकिन हमारे कल्चर से ज़्यादा फहाशी है। कहानी क्या है, किस्सा क्या है, इसमें होगा क्या, जो अभी इन्होंने शेयर किया है, और इसके हवाले से उनका कहीं पे कोई इंटरव्यू भी है जिसपे वो बता रही हैं उर्दू बोलने वालों के लिए हम प्रोग्राम रहे, उर्दू बोलने वालों से पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा है, और साथ में ये बात करके उन्होंने इंडियन ऑडियंस भी कैप्चर करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके ऊपर मैंने तारिक मतीन का, शाहिद सकलैन का उनके वीलॉग्स देखे। उन वीलॉग्स देखने के बाद फिर मैंने वो प्रोमो मेरी नज़रों से गुजरा, मैंने इसको देखा, और देखने के बाद मैंने जो शोबिस की बीट को और कल्चर की बीट को डील करते हैं उनसे बात की, कानूनी माहिरीन से बात की, और फिर इसके ऊपर उलमा कराम से भी गुफ्तगू की। वो सारी गुफ्तगू जो है ना, वो बातें वो हम आज के इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। लाजवाल इश्क को इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, तो उसका प्रोमो अगर देखेंगे, अगर आपने प्रोमो देखा है तो उसमें जो मैंने जैसे पहले बात की कि आपे से बाहर जाते हुए नजर आ रहा है, और लेकिन इस तरह के कपड़े, इस तरह की ड्रेसिंग तो आम है, आम नजर आती है हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया में। लेकिन उसमें ये ज़रूर है, अगर आप अपने लिए कपड़े पहनते हैं, घर के अंदर कपड़े पहनते हैं, जैसे मर्जी पहनते हैं, वो किसी को कोई इतराज़ नहीं। अगर व्यूज़ के लिए, अपने नाजरीन के लिए पहने, हमारी कुछ लिमिटेशन है, हमारे कुछ इक़्तिदार हैं, और हमारी कोई उसके ऊपर पाबंद एक लाइन लगी हुई है, और अगर आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे तो लोग तो पूछेंगे। और सोशल मीडिया तो एक बहुत खौफनाक चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, एक सेकंड में आपको जवाबदेह बनाता है, कानून भी पूछेगा। इसमें हम आपको ये बताएं, हमसे लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि ये इस तरह की फहाशी का ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, फहाशी क्या उसमें वो बताया जा रहा है कि 4 लड़के और 4 लड़कियाँ वो उस प्रोग्राम में कोई 90 डेज़ या 100 डेज़, 3 माह या इससे ज़्यादा, शायद 100 डेज़ के लिए वहाँ पे वो रहेंगे, और वहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे, खेलेंगे, डेटिंग करेंगे। तो ऐसा माहौल दिया जाएगा जिसमें आप में ये गप्पे लगाएंगे, आपस में खेलेंगे, एक दूसरे को डेटिंग करेंगे, डेटिंग का माहौल होगा, और मुकाबले करेंगे, कंपटीशन होंगे, लड़का लड़की के मुकाबले होंगे, और जो कि हम दिखा रहे हैं और लोगों को तरगीब दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इस तरह की हरकतें हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन छुप के होती हैं और वाक़तन होती हैं। बहुत सारी डांस पार्टियाँ और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो इंडोर हो जाते हैं, लेकिन वो उतनी कम्युनिटी तक होते हैं, 10-20 लोगों तक होते हैं। अगर आप ये चीज़ इसको पब्लिश करेंगे, इसको नशर करेंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो ये पूरी दुनिया देखेगी और पूरा पाकिस्तान देखेगा। बड़ी खौफनाक बात है, बहुत ख़तरनाक बात है। वो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे यंगस्टर हैं, और हमारे नए बच्चे हैं, और जो टीन एजर्स हैं, बल्कि उससे भी छोटे बच्चे हैं। और ज़्यादातर मेरे चैनल को मैंने देखा है, यंगस्टर देख रहे हैं मेरे चैनल को, बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन ये कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो कि हमारे यहाँ के छोटे बड़े बच्चे देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और इसके ऊपर तो पाबंदी लगेगी, लोग इसके ऊपर बोलेंगे, बल्कि बोल रहे हैं, शोर डाल रहे हैं। अगर मुझसे पूछे तो मैं भी ये कहूँगा कि इस कंटेंट को मेरा नहीं ख्याल कि बनाना चाहिए। खैर, ये तो मेरी राय है, लेकिन मैं इस वक्त पब्लिक की राय दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। लोग बात कर रहे हैं कि जी इसको कौन रोकेगा। तो नाज़रीन, जो है पैमरा एक अदारा है, वो किसी भी नाजेबा किस्म का कंटेंट होता है उसको रोकता है, लेकिन वो टीवी चैनल के लिए, नेशनल चैनल्स के लिए। ये डिजिटल मीडिया पे है, डिजिटल मीडिया पे आएगा तो हाँ, डिजिटल मीडिया को रोकने के लिए भी हमारे भी पाकिस्तान में एक अदारा है जो सोशल मीडिया, जिसमें यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, इस तरह की चीज़ों को वो रोकता है। वो है PTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो किसी भी किस्म इस तरह कंटेंट उसको ब्लॉक कर देती है। सियासी कंटेंट, जो पॉलिटिकल कंटेंट, तो फौरी तौर पे ब्लॉक हो जाता है। आप इसके हवाले से देखते हैं कि क्या होता है। ये कंटेंट जो है फेसबुक और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसकी रीलें चलेंगी, टिकटॉक पे भी चलेंगी। अब तो टिकटॉक भी बड़ी लंबी रील चलाता है और ये हर जगह चलेगा। और इसकी जो अभी प्रोमो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोग देख रहे हैं और उसके मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं प्रोग्रेसिव है, ऐसी बातचीत, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें होना चाहिए, हम पीछे क्यों जाएं, ये तो ओल्ड है, ये नया दौर जा रहा है, इसमें हर दौर में हर चीज़ में आप आगे जाएं, इसमें प्रोडक्शन में भी आगे जाएं और इस तरह के प्रोग्राम्स में भी आगे जाएं। लेकिन ये क्या बकवास है। हमारे यहाँ पे हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी इस्लामी दीनी वैल्यूज़ हैं, हमारी ख़ानदानी वैल्यूज़ हैं। हम अपने बच्चों को क्या नई ट्रेनिंग देंगे? हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को
कि बहनों को कि हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लड़कों के साथ बैठ के अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप किस तरीके से लड़कों को हम दिखाएंगे किस तरीके से आप लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जानी है जो हमें कंटेंट का पता चला है। हमें जो मैंने कहा, हमने कुछ इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिज़म के लोगों से भी बात की, उन्होंने हमें बताया कि जनाब इसमें इस तरह का कंटेंट है और ये एक डिफरेंट कंटेंट लाया जा रहा है। इश्क लाजवाल ये पाकिस्तान में नहीं, टर्किया के अंदर इसको फिल्माया जाएगा और टर्किया के अंदर एक जगह पर ये विला जो दिखाया गया, बड़ा सा ये घर दिखाया गया है जिसके अंदर पूल भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये वहाँ पे किसी रेंट पे लेके या बनाया जा रहा है। ये भी हमें मालूम पड़ा है जो इसका मेन फाइनेंसर जो है, मेन प्रोड्यूसर है वो पाकिस्तान से, जिसका मेजर हिस्सा वो फाइनेंस कर रहे हैं वो सिंध के कुछ बासर शख्सियत हैं और वो शख्सियत का नाम हमें बताया गया, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही बता रहे हैं। जब वो पता चलेगा हम वो भी बात करेंगे। और इसके अंदर जो इसकी प्रोडक्शन टीम है और उसकी जो 80% टीम है वो टर्किया से है। पाकिस्तान भी चंद लोग हैं, लेकिन वहाँ की मतलब मॉडल्स की ये जो चार लड़के और 4 लड़कियों की स्टाइलिंग है, इनकी ड्रेसिंग है, ये सारी टर्किया से है, उनका मेकअप टर्किया से है। और इसी तरह कंटेंट जो है वहीं पे तैयार किया जा रहा है, वो उर्दू कंटेंट है जिसको ये भी पता चल रहा है कि बाद में मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी टब किया जाएगा। चलने देना चाहिए कि नहीं, मैंने जैसे भी बताया जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये तादाद कम है, तनकीद करने वालों की ज़्यादा तादाद है। और हमें ये भी पता चला है कि कुछ लोग इसको रखवाने के लिए PTA से भी रब्ता कर रहे हैं और इसी तरह और दूसरे अदारे भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 292, 294 फहश मवाद, लिटरेचर, तस्वीर, फहश कंटेंट की वीडियोस तकसीम करना, पब्लिश करना और इसको फैलाना एक जुर्म है, कानूनी तौर पे इसकी पकड़ आ सकती है। इस तरह 509 है जिसमें ख़वातीन की को हिरासा करना, उसकी इज़्ज़त पामाल करना, उसमें ज़ाहिर है आप जब हमारे कल्चर से चीज़ें हटी हुई दिखाएंगे और अधूरे कपड़ों में लड़की को दिखाएंगे और एक मुस्लिम लड़की को दिखाएंगे और मुस्लिम लड़के को दिखाएंगे, तो अगर इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी तो ये काबिल एतराज़ हैं। और ये भी कानून के उसमें आता है, दफ़ा 22 है, फ़हश या गैर अखलाकी कंटेंट मवाद फैलाना भी जुर्म है। और दफ़ा 37 गैर अखलाकी कंटेंट, PTA की दफ़ा 37 जिसमें गैर अखलाकी कंटेंट को फैलाना भी जो है ना इसी में आता है, कानून की गिरफ्त में आता है। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और जैसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गई, उसमें भी ये चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने यूट्यूबर वगैरह जो हैं उनको पकड़ा है, वो एक लोहा पाड़ जो है उसको भी फाहिश गुफ्तगू करने पे उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम के हवाले से काबिल एतराज़ है। नाज़रीन, जो इसका कंटेंट है, इसके टीज़र से जो कंटेंट पता चला है वो सारा का सारा कंटेंट हमारी वैल्यूज़ से मैच नहीं करता। अगर आप लव आइलैंड को कॉपी कर रहे हैं, उसका चरबा बना रहे हैं, उसकी बेस्ट कॉपी बना रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे किसी भी हवाले से मैच नहीं हो सकता। फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो इस तरह की चीज़ें PTA जो है वो कंट्रोल करता है। तो हो सकता है कि जैसे ये लोगों की ख्वाहिशात हैं, आने वाले दिनों में कोई चीज़ सामने आए या फिर ये अपने कंटेंट को चेंज करें, लेकिन इनका इश्क लाजवाल मतलब ये है कि ऐसा माहौल दिया जाएगा, ऐसा मौका दिया जाएगा जहाँ पे 4 लड़कियाँ और 4 लड़के होंगे, इनके दरमियान मुख्तलिफ कंपटिशंस होंगे, गेम्स होंगे, खेल होंगे, खेल में उनकी जीत हार होगी और जो कपल जीतेगा, मतलब और जो कपल से मेरा कहने का मतलब है ये पहले कपल नहीं है, जो कपल बनेगा और एक दूसरे का साथ देगा। इश्क लाजवाल से मुराद ये है जैसे मोहब्बत और ये चीज़ें थी, कहानियाँ हैं हमारी, वहाँ पे उनसे इसका कॉन्सेप्ट लिया गया कि कैसे लड़की दूसरे का साथ देगी। इसमें मियाँ बीवी नहीं बताएंगे, इसमें दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आशिक, माशूक, उनको दिखाया जाएगा। ये बताया जा रहा है, ऐसा इसमें ये बताया जा रहा है कि उनको वो दिखाएंगे कि वो कैसे मिल के जो है कंपटीशन और गेम्स खेलेंगे। मतलब 2-2 की टीम बनेगी, एक लड़के की और एक लड़की की, एक लड़का और एक लड़की, इस तरह की टीमें होंगी और मुख्तलिफ़ किस्म के खेल होंगे नाज़रीन के तवज्जो के लिए। और ये इसको जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक और दीगर चैनल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाया जाना है। और नाज़रीन, इसके हवाले से इसका प्रोडक्शन का काम सुना है कि शुरू है और मैंने बताया था सिंध की ताकतवर जो है मेजर फाइनेंसर, इसकी प्रोड्यूसर
जो है एक शख्सियत है वो है, और इस सारे प्रोग्राम की जो एंकरिंग करेगी वो आयशा उमर साहिबा हैं, और इसमें उनकी क्या ड्रेसिंग होगी ये वही बता सकती हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा भी ये कहना है, इस तरह का कंटेंट जिसमें आप इश्क के तरीके और लड़की को फंसाने के तरीके, लड़की का एतमाद लेने के तरीके ओपनली दिखाएंगे, वो गलत है। हमारे माशरे में इसकी गुंजाइश नहीं है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे फैमिली व्लॉगर्स को, फैमिली व्लॉगर्स क्यों चले हैं। मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ कि फैमिली व्लॉगर्स ने घर का अंदर का माहौल दिखाया। मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि इंसानी जिबलत में शामिल है, दूसरे के घर में झांकता है, और यही एक फार्मूला था जिससे फैमिली व्लॉगर्स ने अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम को दिखाया और लोगों में पॉपुलर हुए। आजकल वो ज़रा ज़ेर ताब हैं और बहुत सारे लोग इनके व्लॉग्स को पसंद भी करते हैं, कंटेंट को पसंद भी करते हैं। इसके अंदर भी उन्होंने बेडरूम के अंदर के और घर के अंदर के दिखाने, जिसके अंदर 4 मर्द और 4 औरतें होंगी, ख़वातीन होंगी, और इनका मुकाबला किया जाएगा, आपस में कंपटीशन होगा, और वो जो जीतेगा उसको एक अच्छा भारी इनाम दिया जाएगा। बरज़ख नामी एक ड्रामा आया था, जरा सनम सईद और फवाद खान का था, उसके ऊपर भी काफ़ी इतराज़ किया गया, 2 चैनल पे लगा, उसको वहाँ से मना कर दिया गया। उसकी भी कुछ इस तरह की स्टोरी थी, मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी इसके हवाले से डिस्कशन हो रही है, उसमें बताया गया है। में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ या हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो उससे मैच नहीं करता। तो नाज़रीन, अब फ़ैसला आपने करना है और आपने बताना है तो ये ऐसा प्रोग्राम नाज़रीन के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, इसमें आप अपनी राय से हमारी रहनुमाई करें और लोगों की भी रहनुमाई करें। मैंने देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इसमें लिबरल किस्म का दावा दे रहे हैं, लेकिन लिबरल होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी इक़्तिदार को, आप अपनी वैल्यूज़ को भूल जाएँ। नाज़रीन, बहुत जल्द मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।